हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आफ्ताब आलम। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीरेंजमेंट थ्योरम। और कितने लोगों के दिमाग में ऐसा लग रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा कि भाई डीरेंजमेंट थ्योरम जो है ना, स्पेलिंग एक्चुअली सही लिखे है ना, डीअरेंजमेंट होता है लेकिन स्पेलिंग जो है यही है डीरेंजमेंट थ्योरम। अब समझना ध्यान से भाई, इतना देर से जो हम लोग पीएनसी पढ़े उसमें क्या पढ़े थे? अरेंजमेंट थ्योरम। यानी मान के चलो कि जो हम लोग जितना सारा चीज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अरेंजमेंट कर रहे थे। पीएनसी में जो भी चीजें हम लोग पढ़ते थे, जैसे मान लो 4 लोग थे तो हमें अरेंज करवाना था, लिखते थे 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 24 तरीके से उसको अरेंज करते थे, है ना। अब क्या है? डीअरेंजमेंट थ्योरम। अब हमें जो बना हुआ काम है उसको क्या करना है? बिगाड़ना है। यानी जो अरेंज था अब उसको अरेंज ना करके डीअरेंज करना है। बात समझ में आ रहा है? यानी उसका ऑपोजिट, जो अरेंजमेंट था उसका क्या करना है? अपोजिट काम करना है। यहाँ पे मान लो ऐसा है, ए बी सी और डी, 4 लोग हैं, ठीक है। और इस डीअरेंजमेंट थ्योरम ये बोलता है कि इनको ऐसा अरेंज करना है, ऐसा डीअरेंज करना है कि कोई भी अपने सही प्लेस पे ना हो। इसका मतलब समझना, अगर हम बोले सारे के सारे अपने सही प्लेस पे ना हो और हम बोले कि कोई भी अपने सही प्लेस पे ना हो, इन दोनों में बड़ा फर्क है। समझना ध्यान से। मैं पहले इसका एक बार जो बेसिक डेफिनेशन है उसको रीड करता हूं। लेट n पर्सन्स आर अरेंज्ड इन ए रो। एक रो में n पर्सन्स को क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है। अब आगे देखते हैं, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डीअरेंजमेंट सच दैट नो पर्सन कैन ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल प्लेस। इसमें बहुत फर्क है, समझना ध्यान से। जैसे कि हम लोग जब पीएनसी में जब स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चंस करते थे तो वहां पे एक कंडीशन होता था, ऑल गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। हाँ, एक होता था नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, एक होता था ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। ये 2 कंडीशन होता था, पढ़ते थे। तो कितने लोगों के दिमाग में ऐसा लग रहा होगा, सर नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर और ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर दोनों सेम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोले, समझना ध्यान से, अगर हम बोले कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, इसका मतलब क्या है? सारी की सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। यानी ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर का मतलब ये होता है कि सारी की सारी लड़कियां साथ नहीं बैठे। इसका मतलब ये हो सकता है उसमें से 5 बैठ जाए, 3 साथ बैठ जाए, 2 साथ बैठ जाए या 6 साथ बैठे, लेकिन सारी की सारी साथ ना बैठे, ये ऐसा है। लेकिन अगर जब ये बोलते थे कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका मतलब क्या होता था? कोई भी 2 लड़की साथ में ना बैठे। तो डीअरेंजमेंट थ्योरम बोलता है कि एक रो में अगर n पर्सन्स खड़े हैं, n पर्सन्स को अरेंज किया गया है, तो उसका डीअरेंजमेंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? सच ऐसा डीअरेंजमेंट करना है नो पर्सन कैन ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल प्लेस। कोई भी आदमी अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना आए, ऐसा अरेंज करना है। समझ रहे हो? इससे पहले क्या होता था भाई? इससे पहले का जो कंडीशन था उसमें कुछ अलग था। हम लोग क्या करते थे? अरेंजमेंट तो करवाते थे 4 फैक्टोरियल से। अब ऐसा नहीं करना है। अब तुम बोलोगे सर इसको यहाँ से ये अपने ए जो है ए पे नहीं आना चाहिए, बी पे नहीं आना चाहिए, सी पे नहीं आना चाहिए, डी पे नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये चारों का चारों पोजीशन जो है अलग हो, ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया कोई भी क्या बोला? नो पर्सन कैन ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल प्लेस। कोई भी पर्सन जो है अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आना चाहिए। और अगर हम बोले कि सारे के सारे अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना आए, ये दोनों में फर्क है। समझ रहे हो? दोनों में क्या है? फर्क है। अब समझना ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डीअरेंजमेंट थ्योरम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। जैसे ये 4 लोग अपने सही प्लेस पे ना बैठेंगे, कैसे? देखना ध्यान से। डीअरेंजमेंट थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है dn। यहाँ पे होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1/0 का फैक्टोरियल माइनस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल। और ये इस तरीके से चलता रहता है कब तक? 1/n का फैक्टोरियल माइनस 1 के पावर n। ऐसा क्यों माइनस 1 के पावर n क्यों किया? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्या है? अल्टरनेट साइन है ना, अल्टरनेट साइन चल रहा है। तो 1/0 का फैक्टोरियल 1/1 1/2 1/, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अल्टरनेट साइन याद रखना है ना। अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये होता है डीअरेंजमेंट थ्योरम। इसको बोलते हैं डीअरेंजमेंट थ्योरम का फॉर्मूला है ये। बात समझ में आया? कोई भी आदमी अपने सही प्लेस पे ना बैठे, इसको बोलते हैं डीअरेंज करना। और सारे के सारे आदमी अपने सही प्लेस पे ना बैठे, दोनों में फर्क है। जैसे कि बोलते थे कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी की सारी लड़के एक साथ ना बैठे, और नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? क्यों? सारी लड़कियां एक साथ ना बैठे, इसका मतलब क्या है? 5 लड़के साथ बैठ जाए, इसका मतलब 10 लड़के साथ बैठ जाए, सारी की सारी ना बैठे, इसमें फर्क है कि नहीं? मान लो मेरे क्लास में 20 लड़की है। कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़कियां हैं। मैं बोल रहा हूं सारी की सारी एक साथ ना बैठे, या मैं ऐसा बोल दूं
नो टू गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, कोई भी दो लड़की साथ में ना बैठे। दोनों में फर्क है कि नहीं है? हाँ फर्क है ना। कोई भी दो लड़की साथ में ना बैठे यानी सब लोग अलग अलग बैठे। अगर हम ऐसा बोलते हैं सारे के सारे लड़के साथ में ना बैठे, इसमें फर्क है, यानी 5 लड़की साथ में बैठे कोई दिक्कत नहीं है, 6 लड़के बैठे कोई दिक्कत नहीं है, 10 लड़की साथ में बैठे कोई दिक्कत नहीं है, 18 लड़की साथ में बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 के 20 साथ में ना बैठे, इसमें फर्क है कि 20 के 20 एक साथ में नहीं होना चाहिए। और अगर हम बोलते हैं नो टू गर्ल्स, इसका मतलब कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे वही ये वर्ड लिखा है, ध्यान से देखना, नो पर्सन कैन ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल प्लेस। इसके ओरिजिनल प्लेस पे कोई भी हाँ, नो पर्सन कैन ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल प्लेस पे कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। ऐसा है, सुनना ध्यान से। 4 पर्सन थे ABCD, ए अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आना चाहिए, बी भी नहीं आना चाहिए, सी भी नहीं आना चाहिए, डी भी नहीं आना चाहिए। डिअरेंजमेंट थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है। मान लो 4 पर्सन बैठा है तो D4 इक्वल टू क्या लिखोगे? 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1/0 का फैक्टोरियल माइनस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना, बस हो तो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, काम हो गया। ये क्या है? 1 - 1 0, 1/2 है, ये 1/6 है, यह है 1/24 है ना। तो ये यहाँ पे 24, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1/6 प्लस में 1/24। बात समझ में आया? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा 9। तो डीरेंज करने का 4 पर्सन जिसमें से कोई भी अपने सही प्लेस पे ना बैठे, कितना तरीका है? 9 तरीके होंगे। बात समझ में आया? अब तो ये हो गया। अब हमें एग्जैक्टली 2 पर्सन को डीरेंज करना। मान के चलो हमारे पास 4 लोग हैं, इसमें से हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जो है अपने सही प्लेस में ना बैठे। उसका क्या तरीका होगा? उसका कंडीशन लिखते हैं, है ना। पहले इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखना अब, है ना। पहला पॉइंट था कि अगर हमें n पर्सन एक रो में खड़े हैं, है ना, बैठाया गया या खड़े हैं, तो उनको डीरेंज करने का जो फॉर्मूला था dn इक्वल टू n का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/0 का फैक्टोरियल माइनस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से 1/n का फैक्टोरियल माइनस 1 का पावर n माइनस 1 रेज़ टू द पावर n। इस तरीके से था अपने पास डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला। अब देखते हैं, इफ एग्जैक्टली r पर्सन कैन नॉट ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल प्लेस। क्या भाई बोला कि एग्जैक्टली r पर्सन अगर अपने ओरिजिनल प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है तो क्या करेंगे? n में से r को सिलेक्ट कर लेंगे और जो बच गया ना उसको क्या करेंगे? उन r को क्या करेंगे? डीअरेंज कर देंगे। हो गया। तो ये याद रखना है, n में से r को सिलेक्ट किया और जो r को सिलेक्ट किया ना उसको क्या करना है? डीअरेंजमेंट फार्मूला लगा देंगे, बस हो गया हमारा काम। ठीक है। तो अब क्वेश्चन एक देखते हैं, उसके बाद से ये फिनिश हो जाएगा डीअरेंजमेंट थ्योरम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है डीअरेंजमेंट थ्योरम से रिलेटेड। देखना फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 लेटर। कितने लेटर हैं भाई? 4 लेटर्स हैं। इसी तरीके से 4 एड्रेस्ड इनवेलप है ना, लिफाफा जिसपे पता लिखा हुआ होगा, है ना, और 4 क्या है? पत्र है भाई, लेटर है। देन हाउ मेनी वेज ऑफ डीअरेंजमेंट, क्या है भाई? अपने हाउ मेनी वेज ऑफ अरेंजमेंट। सबसे पहला इसमें बात बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे। समझना ध्यान से। अगर मान लो ऐसा है भाई, ये पत्र हो गया राजस्थान, क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है। छत्तीसगढ़ है ना, CG लिख दूं? छत्तीसगढ़। इसी तरीके से बिहार लिख देता हूँ BR और UP लिख देता हूँ, है ना। ये 4 स्टेट हैं और यहाँ पे 4 इन्वेलप मैं बना लेता हूँ, है ना। ऐसे बेकार सा इन्वेलप जो जैसे भी बन जाए, ऐसा कुछ बनाया। ये राजस्थान लिखा हुआ है यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, यहाँ बिहार लिखा हुआ है और यहाँ पे UP लिखा हुआ है। अब समझना ध्यान से भाई, 4 लेटर्स है, 4 इन्वेलप है, एड्रेस लिखे हुए हैं इस पे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और UP। अब अपने को ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, सबसे पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? 4 का फैक्टोरियल। अरे यार 4 लोग हैं तो 4 ही 24 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते। अरेंजमेंट पूछ रहा है, 4 का फैक्टोरियल यानी 24 तरीके होंगे, 24 वेज। ये बात से कितने लोग सहमत है? 24 वेज होंगे। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। दूसरा तरीका सुनना, पहला हो गया। केस नंबर 2, इफ ऑल लेटर्स आर पुट इन राइट इनवेलप। सारे के सारे लेटर सही जगह पे, सही एड्रेस पे पहुंचे। यानी राजस्थान वाला कहाँ पहुंचे? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ और बिहार वाला बिहार और UP वाला UP में। कितने सारे तरीके? एक ही तो तरीका है यार, 50 तरीका थोड़ी होना हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कर दोगे राजस्थान वाला को इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। नहीं, राजस्थान वाला जो है लेटर राजस्थान में पहुंचेगा, UP वाला UP में, बिहार वाला बिहार में, छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ में। कितने सारे तरीके हैं? सिर्फ और सिर्फ एक तरीके हैं सही जगह पहुंचाने का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1।
ये खोपड़ी में आया। नेक्स्ट देखना भाई, इफ ऑल लेटर्स आर नॉट पुट इन राइट एनवेलप, सारे के सारे सही जगह पे ना पहुंचे। इफ ऑल बोला है सारे के सारे आर नॉट पुट इन राइट एनवेलप, सारे के सारे सही लिफाफे में ना पहुंचे, कैसे होगा भाई, क्या करोगे? सिंपल है, टोटल में से हम क्या करते हैं, टोटल वेज में से, टोटल वेज माइनस व्हेन ऑल letters are put in right envelope। इसका मतलब समझे, हम टोटल में से वो सारे केस, ये दिख रहा है क्या, टोटल में से, टोटल वेज में से मैं वो सारा केस घटा रहा हूं व्हेन ऑल लेटर्स आर पुट इन राइट एनवेलप, जबकि जब सारे के सारे लेटर्स सही एनवेलप में पहुंचे। टोटल में से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, नहीं, गलत वाला। बताए थे कि नहीं बताए थे भाई? अगर मान लो हमारे पास दो तरीके के फ्रूट्स है, एप्पल है और बनाना है, 20 फ्रूट्स हैं, दो वेराइटी है हमारे पास। अगर मैं बोल दूं इसमें से 10 बनाना है, तो बताओ एप्पल कितना होगा? तुम लोग बड़ा सिंपल है सर, क्या करो, टोटल में से बनाना वाला घटा दो ना, तो क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। अगर बोलेंगे इसमें से 5 एप्पल है, तो बताओ बनाना कितना, तुम लोग सर टोटल में से 5 घटा दो, आ जाएगा। तो हमसे मतलब जो पूछ रहा है उसके उल्टा वाला चीज माइनस कर दो ना, तो वही मिल जाएगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है इफ ऑल लेटर्स आर नॉट पुट इन राइट एनवेलप, सारे के सारे सही जगह पे ना पहुंचे, तो हम टोटल में से वो वाला केस घटा दे जब सही जगह पहुंचता हो। तो कितने टोटल वेज हैं, 24, कितने भाई, सारे के सारे सही जगह पहुंचाने के लिए एक ही तो तरीका है, तो ये हो गया 24 - 1 23। तो ये 23 जो होगा इसका आंसर होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर 2 कंडीशन और उसको भी डिस्कस करते हैं ना। सो केस नंबर 4 है ना, इसका पार्ट 4 देखते हैं। इसमें बोला गया है इफ नो लेटर्स आर पुट इन राइट एनवेलप, नो लेटर्स आर पुट इन राइट एनवेलप, कोई भी लेटर सही जगह पे नहीं पहुंचता है। या तुम ऐसा बोल दो सारे के सारे लेटर गलत एनवेलप में पहुंचते हैं। इफ ऑल लेटर्स आर पुट इन रॉन्ग एनवेलप, यानी गलत एनवेलप में सारे के सारे पहुंच गए, तो डिअरेंजमेंट थ्योरम लगा दो ना, सारे के सारे या नो लेटर्स आर पुट इन राइट एनवेलप, कोई भी लेटर सही जगह पे नहीं पहुंचता है, इसका मतलब डिअरेंजमेंट। डिअरेंजमेंट क्या होता है भाई, d4 = 4 का फैक्टोरियल लिखोगे, इंटू 1/0 का फैक्टोरियल, -1/1 का फैक्टोरियल, प्लस में 1/2 का फैक्टोरियल, -1/3 का फैक्टोरियल, प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। लिखोगे क्या ये और ये उड़ेगा? हाँ उड़ जाएगा ना। 4 का फैक्टोरियल इंटू में कितना, ये 1/2 प्लस -1/6 प्लस में 1/24, इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 9। तो 9 तरीके ऐसे हैं जब कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं, लास्ट है, समझना ध्यान से। ये इसमें तुमको लगता होगा थोड़ा सा है ना, इफ एग्जैक्टली 2 लेटर आर पुट इन रॉन्ग एनवेलप। अब कहानी वैसा नहीं है कि कोई भी 2 लेटर या सारे के सारे, अब बोला है 2 ही ऐसे लेटर होंगे जो गलत एनवेलप में पहुंचेंगे, यानी 2 सही होंगे, यही तो बोला है एग्जैक्टली 2। इफ एग्जैक्टली 2 लेटर आर पुट इन रॉन्ग एनवेलप, 2 लेटर को गलत जगह पे पहुंचाना है। सिंपल है यार। अपने पास कितने लेटर है टोटल? 4। तो समझना ध्यान से, 1 2 3 और 4, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4। बात समझ में आया? इधर दिख रहा है क्या? अब समझना ध्यान से, इसको क्या किया, ये है अपने पास एड्रेस वाला एनवेलप है ना, ये है एड्रेस वाला एनवेलप। अब समझना ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है, 4 में से क्या करता हूं, 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं। पहले बोला है कि 2 को गलत जगह पहुंचाना है जो सही एनवेलप पे ना पहुंचे, तो हम उन दोनों को पहले फिक्स कर लेते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, 4C2, और उन दोनों को, मान लो हम इन दोनों को लिया, 4 में से इन दोनों को फिक्स किया, तो इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, हो गया, गलत जगह पे पहुंच गया ना। ये वाला बिहार वाला का यूपी में, यूपी वाला का बिहार में पहुंचा दिया, हो गया गड़बड़। N2 में कितने लिखेंगे, D2, हो गया ना। D2 का मतलब क्या हुआ, 4 में से टोटल 4 थे, 2 को सेलेक्ट किया और दोनों को डीअरेंज कर दिया, हो गया गड़बड़, सही जगह पे नहीं पहुंचेगा ऑटोमेटिक, है ना। तो 4C2 इंटू में D2 का मतलब होता है 2 का फैक्टोरियल माइनस 1/0 का फैक्टोरियल माइनस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस में 1/2 का फैक्टोरियल। अब अगर देखोगे तो ये यहाँ से उड़ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो 4C2 का मतलब कितना होता है, 4 × 3/2, यानी 6 तरीके होंगे। कितने सारे तरीके होंगे भाई, जब 2 लेटर जो है सही एनवेलप में नहीं पहुंचेगा, उसको नहीं पहुंचेगा, इसका कितने सारे तरीके होंगे, 6 तरीके होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा ना। तो इफ एग्जैक्टली आर एनवेलप आर पुट इनटू रॉन्ग एनवेलप, सॉरी, इफ एग्जैक्टली आर लेटर आर पुट इनटू रॉन्ग एनवेलप, NCR इंटू DR बताए थे, वही तो है। 4 में से 2 को सेलेक्ट किया और दोनों को डीअरेंज कर देना है, हो गया,
दोनों ऑटोमेटिक गलत जगह पहुंच जाएंगे। 4 थे, इस दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों को देखो कहीं भी भेज दो, बात खत्म, डीअरेंज कर दिया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा PNC जो है यहाँ पे फिनिश होता है कंप्लीट तरीके से, है ना। डीअरेंजमेंट थ्योरम यही था। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है थोड़ा बहुत, तो इस पर ध्यान रखना है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अब नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।